आज हम जानने जा रहे हैं चरणामृत के बारे में। भारतीय संस्कृति में, हिंदू धर्म में चरणामृत की बड़ी ही महत्वता है और कहा गया है हमारे यहाँ शास्त्रों में, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, कि ऐसा चरणामृत जो भगवान विष्णु का चरणामृत हो, वो उसको पीने के बाद अकाल मृत्यु हरणम, आदि व्याधि जितनी भी यदि कोई भी समस्या है वो दूर हो जाएगी, और अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, कैसी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, यानी विष्णु जी का, भगवान शालिग्राम जी का जो चरणामृत है उसको पीने से आपकी जो पुनर्जन्म की बात है वो भी नहीं होगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। आप जानते हैं काला पत्थर क्या है? जिनको हमारे यहाँ शालिग्राम जी कहा जाता है, और ये साधारण पत्थर नहीं, गंडकी नदी से उत्पन्न होने वाला पत्थर। इस पत्थर को जब तोड़ा जाता है तो बीच में भगवान विष्णु का चक्र अपने आप निकलता है और ये खंडित नहीं होता। इसके शास्त्रों का विधान है, यदि तोड़ने के बाद भी ये पत्थर जितने भी टुकड़े करेंगे वो सब पूजनीय हैं। भगवान शालिग्राम जी को स्नान कराने की जो मुख्य सामग्रियां हैं वो इस प्रकार से हैं: शंख और ये चंदन, ये कपूर, ये तुलसी और ये गंगा जल। शंख अपने आप में एक दिव्य औषधि है। इसके द्वारा यदि आयुर्वेद के अंदर पढ़ा जाए तो शंख के द्वारा कम से कम 400 किस्म की बीमारियां दूर हो सकती हैं। शालिग्राम जी को स्नान कराने के लिए सबसे पहले शंख के अंदर ये जल आपके पास इस प्रकार से डाला जाता है। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, उनके नाम का स्मरण करते हुए, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप करते हुए सबसे पहले ये गंगा जल, वो भी ताम्र पात्र में रखा हुआ गंगा जल, ताम्र पात्र में रखा हुआ जल अपने आप ही एक औषधि बन जाता है और बहुत सारी समस्याएं दूर करता है। औषधि अपने आप एक औषधि है। उसके बाद इस ताम्र पात्र की से जल, गंगा जल को इसके अंदर डाल दिया जाता है। गंगा जल अपने आप में एक ऐसी दिव्य औषधि है, यदि गंगा जल के अंदर तो सालों तक आपके घर में पड़ा रहे, वो बैक्टीरिया तक उसमें नहीं आता, कोई जीव जंतु उसके अंदर उत्पन्न नहीं होता, तो अपने आप में वो ही हजारों बीमारियों को दूर करने में सक्षम है। और सबसे पहले इस गंगा जल के अंदर केसर डाला जाता है, जो इस पानी को, इस गंगा जल को अमृत के समान बना देगा। उसके बाद ये चंदन, चंदन अपने आप में मन को शांत करने की कोई सबसे बढ़िया औषधि हो सकती है, शीतलता प्रदान करने वाली कोई औषधि हो सकती है, सुंदरता प्रदान करने वाली कोई औषधि हो सकती है। तो चंदन अपने आप में, चंदन के सहस्त्रों गुण हैं। और उसके बाद क्या किया जाता है, ये आपको एक औषधि दिखा रहा हूँ, कपूर। औषधि के अनुसार देखा जाए तो जहाँ कपूर जलता है वहाँ पर नज़ले की बीमारी नहीं होती। यदि आपको नज़ले से दूर रखना चाहते हैं, अपने आप को, बाल अपने सफ़ेद नहीं होने दे, काले रखना चाहते हैं हमेशा, तो कपूर अपने आप में ऐसी दिव्य औषधि है। उसकी सुगंध मात्र लेने से, उसका धूम्र आपके अंदर चला जाए तो उसके आपकी बहुत सारी नज़ले संबंधित बीमारियां दूर हो जाती हैं। और उसके बाद इनके अंदर आपके तुलसी दल, इस तुलसी दल के तो गुण हर घर घर में होंगे। तुलसी दल के कारण होने वाली कम से कम 400-500 बीमारियां, बुखार हो जाए, नज़ला हो जाए, जुकाम हो जाए, यानी किसी भी प्रकार की बहुत सारी बीमारियां हैं, कि तुलसी दल का एक पत्ता अपने आप में दिव्य कार्य करता है। इसके अंदर पारा होता है, इसलिए तुलसी दल को जीभ से ही, यानी अंदर स्वेलो किया जाता है, दांत से नहीं लगाया जाता, इसलिए तुलसी दल को इस जल में डाल दिया जाता है। और उसके बाद इन शालिग्राम जी को रखकर ताम्र पात्र के अंदर फिर इनको मंत्र पढ़ते हुए स्नान कराया जाता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। वास्तविक तौर पर शास्त्रों जो मंत्र हैं भगवान शालिग्राम जी को स्नान कराने, वो है पुरुष सूक्त। ओम हरि ओम मा सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभो मेघ्वं सर्वत स्मृत्वा तिष्ठद्दशं गोलम पुरुष एवेदग्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामित्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानश्च महिमा तु जायांश पुरुषः पादो स विश्व भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोद्ध उद्वहित पुरुषः पादो सेहा भवत पुनः ततो विक्वं विक्रामत्स सनानसने अभिततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिचत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्दज्ञा सर्वहूतः संभृतं प्रघदाज्यं पशुस्ताञ्जग्रे बाह्यव्यानारण्याग्राम्याश्च जे। नमो नारायणाय। स्नान कराने के बाद
अब जो ये दिव्य जल इकट्ठा हुआ, अपने आप में एक दिव्य जल है, इसके अंदर बहुत सारी औषध, जो बहुत सारे तत्विक गुण है, यानी इसके अंदर पारा है, स्वर्ण है, लोहा है, ताम्र के गुण भी उस जल के अंदर आ गए। यदि आपको मस्तिष्क संबंधित कोई बीमारी है, डिप्रेशन संबंधित कोई तकलीफ है, सुंदरता चाहते हैं, मेमोरी इंप्रूव करना चाहते हैं, आलस्य को दूर भगाना चाहते हैं, नज़ला यानी साइनोसाइटिस से संबंधित तकलीफ है, कफ संबंधित तकलीफ है, और यदि और बहुत सारी मेमोरी से संबंधित लॉस है, मन शांत नहीं रहता है, उधर संबंधित बीमार है, हृदय तकलीफ है, हार्ट जैसी तकलीफ है, और उन सब को दूर करने के लिए ये केवल 4 बूंद चरणामृत, इसको लेने की भी आज्ञा कितनी है, केवल एक, ये जितना जल एक आचमनी दी गई ना, इतना ही जल अपने आप में एक दिव्य औषधि है। यदि जो भी व्यक्ति नित्य इसका सेवन करता है, तो जो शास्त्र में कहा गया अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, पूर्ण सत्य, प्रतिशत सत्य, अक्षर सत्य साबित होगा। आप लें, इसको लेंगे तो कल्याण होगा।